नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने रविवार को गोठड़ा में हुई किसानों की सभा में अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाथरूम में कॉकरोच से डरते हैं वही लोग थानेदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर और एसपी बनते हैं। गुड़ा के इस बयान ने प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। थानेदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एसपी और मेरे दल कौन बने? बाथरूम में कॉकरोच को डर लगे ना, दिखाटा बनना वो बना है। जगो छोड़ो सांप घेरा का बिल में हाथ दे वो तो 10 में फैले जाए अब सांपा का घेरा का मुंह दे बड़ा हाथ खिला और वो बच्चे ने खड़ा में कॉकरोच से डरवाड़ा ही। अरे यार लड़ाई होगी जना क्यों हो पकड़ जाऊंगा यार होगी जना क्यों हो। कृष्ण हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, ये जो बयान दिया गया है गुड़ा के द्वारा, जो बाथरूम में कॉकरोच से डरते हैं वही बनते हैं थानेदार, एसडीएम, कलेक्टर और एसपी, क्या वजह थी ये और कहां पर और किस दिन दिया गया ये बयान? जी मैं आपको बता दूं कि नवलगढ़ उपखंड के जो गोठड़ा में जो श्री सीमेंट कंपनी का प्लांट है वहां पर जो रविवार को किसानों की सभा आयोजित हुई थी और उस सभा के लिए जो एसडीएम है उन्होंने जो सीमेंट प्लांट के 300 मीटर की परिधि में किसानों को सभा करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए और जो किसानों की जो सभा के लिए परमिशन थी उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा है, उनकी अगुवाई में जो किसान है वहां पर जुटे थे और राजेंद्र सिंह गुड़ा ने उसी बात के संदर्भ में ये जो प्रशासनिक अधिकारियों पर लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और कल जो कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी और उसमें 23 सूत्री मांगों को लेकर किसानों और वहां के लोगों ने वो अपनी मांगे रखी हैं और जो प्रशासन के अधिकारी और जो कंपनी के अधिकारी थे वो मौके पर मौजूद रहे थे और 26 जनवरी तक किसानों की मांगों पर जो समस्या है उन पर समाधान का राजेंद्र गुड़ा के इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है अन्य पार्टी की तरफ से? जी, इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और राजेंद्र गुड़ा से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जी ठीक है, उनके कहने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से थानेदार, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, मतलब सभी अधिकारियों को कहीं ना कहीं वो अपने बयानों के जरिए जो है निशाना साधते हुए नजर आए, इस पर कोई अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया हो ये सामने वहां पर जो लोग मौजूद थे? जी, इस पूरे जो घटनाक्रम में वहां पर जो भी अधिकारी तैनात थे उन्होंने बहुत ही धैर्य रखा और उनकी समझाइश के चलते ही वहां पर जो करीब 6-7 घंटे तक ये किसानों का प्रदर्शन रहा था और एक भी बार वहां पर कोई भी तनाव की स्थिति नहीं बनी। जो पुलिस के अधिकारी थे वो धैर्यपूर्ण तरीके से वहां पर तैनात रहे और हर मौके पर जो भी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, सरकार का खजाना भरने की तैयारी। आज सरकार करेगी बैंक समूह से एमओयू। 2 बैंकों और राजस्थान सरकार के बीच होगा एमओयू। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बैंक समूह से एमओयू। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से होगा एमओयू। सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में होगा एमओयू। बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ का एमओयू होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बैंक समूह से ये एमओयू रहने वाला है। सरकार का खजाना भरने की तैयारी है। आज सरकार करेगी बैंक समूह से एमओयू और बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ का एमओयू रहने वाला है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ का एमओयू रहेगा। जयपुर से बड़ी खबर है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। सीएम भजनलाल शर्मा आज निवेश एमओयू की करेंगे समीक्षा। 1000 करोड़ से अधिक राशि वाले एमओयू के क्रियान्वयन को लेकर बैठक में कृषि
शिक्षा, सूचना, प्रौद्योगिकी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन सहित अन्य विभागों के 124 एमओयू को लेकर चर्चा होगी। विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम की ओर से चर्चा की जाएगी। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर आज बैठक रहने वाली है, जिसमें कई विभागों के साथ ये चर्चा जो है वो की जाएगी। 124 एमओयू को लेकर इसमें चर्चा होंगे। प्रतापगढ़ के धरियावत जैसे ठेस ग्रामीण इलाके की बालिका सुशीला मीणा आज अपने बॉलिंग एक्शन के वायरल होने के बाद दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान जैसे एक्शन की वजह से महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सुशीला का वीडियो शेयर किया था। आज सुशीला को राजस्थान सरकार ने सपरिवार जयपुर बुलाया गया, जहां सवाई मानसिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कानून मंत्री जोगाराम पटेल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की मौजूदगी में सुशीला को आरसीए द्वारा गोद लेने का ऐलान किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावत के छोटे से गांव की रहने वाली बेटी आज देश में सबसे ज्यादा चर्चित है। एक खिलाड़ी के रूप में सबसे ज्यादा नाम कमा रही है और नाम रोशन कर रही है पूरे राजस्थान का। सुशीला, जो एक गरीब आदिवासी परिवार से है, अब सभी के बीच लोकप्रिय हो गई है और उनके पहचानने वाले लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए आ रहे हैं। हालांकि वो इस नई प्रसिद्धि से हैरान है और ज्यादातर समय मुस्कुराती रहती है, लेकिन जब वो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर जाती है तो वह पूरी तरह से निडर और फोकस्ड हो जाती है। सुशीला ने कहा कि जब गेंद उनके हाथ में आती है तो वे केवल बल्लेबाज को आउट करने के बारे में सोचती है। किस तरह का लग रहा है आज आपको गोद लिया गया है और आपका एक्शन पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं आरसीए और इंटरनेशनल स्टेडियम पर, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी है आगे? देश का नाम रोशन करना है। देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। कैसे प्रेरणा मिली आपको बॉलिंग की, क्रिकेट की? कैसे मन किया खेलने का? सर ने बताइए। सुपरफास्ट बॉलर सुशीला मीणा को जयपुर में सम्मानित किया गया। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री जोगाराम पटेल और हेमंत मीणा ने सम्मानित किया। सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने गोद लिया है और अब वो जयपुर में क्रिकेट की बारीकियों को और भी अधिक सीखेंगी। आरसीए एकेडमी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान के साथ भविष्य को आरसीए संवारेगा। खेल और शिक्षा की आरसीए जिम्मेदारी लेगा। वहीं इस दौरान सुशीला मीणा को नया क्रिकेट किट भी गिफ्ट किया गया है। जब ये खेलना चाहती थी तो इन्हें गुरु मिले, इनके टीचर जो कोई विषय पढ़ाते हैं, लेकिन विषय के साथ साथ उन्होंने इनको खेल भी सिखाया। मैं सुशीला के माता पिता को साधुवाद देता हूँ, सुशीला के जो गुरु हैं उनको साधुवाद देता हूँ। और आज सुशीला के माध्यम से हजारों हमारी बेटियां जो कहीं तैयारी कर रही होंगी, बेटे जो हमारे तैयारी कर रहे होंगे, उनका जो वातावरण है वो ऐसा बने ताकि वो और निखर कर आगे बढ़े, ऐसा आप सबसे आह्वान करता हूँ। इस प्रतिभा का जो सहयोग मिला है, क्योंकि ये मैसेज इस पूरे क्षेत्र में जाएगा और इस मैसेज के माध्यम से आने वाले समय में और कई खेलों में प्रतिभा, क्योंकि हमारे प्रतापगढ़ में कबड्डी का भी बहुत बड़ा है और अच्छे खिलाड़ी प्रतिभा कबड्डी में भी हैं और भी कई फुटबॉल के हैं। कई ऐसे खेल हैं जिसकी प्रतिभा उस क्षेत्र में है। अगर अवसर मिलेगा तो वो प्रतिभा राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगी। सुशीला मीणा का नाम हाल ही में तब सुर्खियों में आया था जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की थी। सचिन तेंदुलकर ने सुशीला की गेंदबाजी एक्शन की सराहना की थी और इसे बेहद प्रभावशाली बताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर गेंदबाज जहीर खान के एक्शन से तुलना की थी। सुशीला मीणा प्रतापगढ़ जिले के धरियावत तहसील के एक छोटे से गांव की रहने वाली है, जहां क्रिकेट की कोई खास सुविधाएं नहीं है। फिर भी सुशीला ने अपने जज्बे और मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। उनके स्कूल टीचर ईश्वर मीणा ने उन्हें क्रिकेट सिखाया, जिससे सुशीला ने सफलता पाई। कई मंत्री, विधायक और सेलिब्रिटी भी उनकी हौसले अफजाई कर चुके हैं। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर पशुपालन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी की है। पशुपालन विभाग ने सभी कलेक्टर से एनजीटी के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडवाइजरी में एक ओर जहां चाइनीज मांझे के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध की पालना के निर्देश दिए हैं, तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। ये रिपोर्ट देखिए। संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर अलर्ट। पशुपालन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। चाइनीज मांझे की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध। उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले ही राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों के आसमानों में पतंग का जमघट लगना शुरू हो गया है। पतंगबाजी को हर कोई एंजॉय करता है, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं। कई लोग खतरनाक चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करते हैं, जो कई बार किसी की जान जाने की वजह भी बन जाता है। साथ ही पतंगबाजी के कारण पक्षी न सिर्फ घायल होते हैं, बल्कि उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे में पशुपालन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए पतंगबाजी को लेकर आमजन के हित और पक्षियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है। मकर संक्रांति पर घातक मांझे से पतंगबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। पशुपालन विभाग अभी से ही इसे लेकर सक्रिय हो गया है। पशुपालन विभाग ने तमाम जिला कलेक्टर्स को एक एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर एनजीटी के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर इस एडवाइजरी में कहा है कि एनजीटी ने जिस प्रकार के इन घातक मांझों पर प्रतिबंध लगाया है, उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। क्योंकि चाइनीज मांझा लोगों की जान लेने लगा है, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। चाइनीज मांझा प्लास्टिक का बना होता है, धातु की कोटिंग से बेहद धारदार होता है। पक्षियों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तारों में फंसने से शॉर्ट सर्किट का खतरा, लोगों के गले पर फंसकर जख्मी करता। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि एनजीटी के आदेशों की पालना में नायलॉन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार के मांझे के निर्माण, भंडारण और विक्रय के साथ उपयोग पर भी तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग ने अपनी एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा है कि ऐसे उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के समेत अन्य प्रावधानों में कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही एनजीटी के जो प्रतिबंध हैं उसको लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही पक्षी चिकित्सा शिविर और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना चाहिए। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर के तिवरी से खबर है, बछड़े का सिर काट कर फेंकने का मामला सामने आया है। कौम नागौरी तेलियान पंचान समिति ने एक्शन लिया है। हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने का एक्शन लिया गया। आरोपी साउद और अकरम और उनके परिवार को बहिष्कृत किया है। गंगा जमुनी तहजीब को बल देने के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो जोधपुर के तिवरी से खबर है, जहां बछड़े का सिर काटकर फेंकने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले के तहत कार्रवाई की गई है। गाय के बछड़े का सिर काटकर सड़क पर फेंकने का मामला है। कौम नागौरी तेलियान पंचान समिति की तरफ से कार्रवाई की गई है और इसमें आरोपी साउद और अकरम को जो है समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने पर यह एक्शन लिया गया है। जरूरत पड़ने पर हिंदू समाज के साथ खड़ा रहेगा मुस्लिम समाज, ये साफ तौर पर कहा गया है। पुलिस यदि करती है कार्रवाई तो समाज भी पुलिस के साथ। गंगा जमुनी तहजीब को बल देने के लिए कार्रवाई की गई है। तो कौम नागौरी तेलियान पंचायत समिति की तरफ से बाकायदा ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि स्कूल को बंद करने की सोच अपने आप में समझ के परे है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने आनन फानन में हिंदी मीडियम स्कूलों पर
अंग्रेजी स्कूलों का बोर्ड लटका दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्कूलें बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनकी ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूलों में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास कई, मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो